हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.7 को, जो कि है क्लास 6 की मैथमेटिक्स। तो इसमें एक्सरसाइज 5.7 को चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने से पहले हमें थोड़े से नोट्स देखने पड़ेंगे। क्या क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल क्या होते हैं, स्क्वायर क्या होते हैं, ये सारा कुछ जानना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विच हैज़ 4 साइड्स। एक क्वाड्रिलेटरल होता है वो पॉलीगन होता है जिसमें 4 साइड होती हैं। अब पॉलीगन क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो पॉलीगन मैंने आपको पढ़ा रखा है, पॉलीगन वो होता है जो क्लोज फिगर हो, बंद फिगर हो, ठीक है, बंद फिगर हो और वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन सेगमेंट से बना है और उसके बाद में ये क्लोज भी है, बंद भी है। तो ऐसा फिगर जो क्लोज हो, चारों तरफ से बंद हो और वो लाइन सेगमेंट से बना हो, उसी को पॉलीगन कहते हैं। तो पॉलीगन ही होता है क्वाड्रिलेटरल भी। और बस वो क्या होता है ना, उसमें 4 ही साइड होती हैं। जो पॉलीगन होता है उसमें कितनी भी साइड कर लो कोई बात नहीं है, पॉलीगन ही माना जाएगा, बस वो क्लोज हो और लाइन सेगमेंट से बना हो। लेकिन क्वाड्रिलेटरल वो उस पॉलीगन को कहेंगे जिसमें केवल 4 साइड हो। तो 4 साइड वाले क्लोज फिगर यानी पॉलीगन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, ठीक है। तो ये लिख लेंगे, जैसे इसमें ये 4 साइड से मिलके बना हुआ है, ये एक पॉलीगन ही है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, 4 लाइन सेगमेंट से, तो इसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या है, रेक्टेंगल क्या है, इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही है जो रेक्टेंगल है। हुज अपोजिट साइड, जिसकी जो उल्टी भुजाएं हैं ना, जिसकी जो उल्टी भुजाएं हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, वो इक्वल भी होती हैं, जो अपोजिट साइड होती हैं इक्वल होती है। देखना, इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है, मतलब कि अपोजिट जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी और क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर इस दिशा में ये है तो उसी दिशा में ये भी रहेगी, ठीक है। अगर इस दिशा में ये है तो इस दिशा में उसकी अपोजिट वाली साइड भी रहेगी, पैरेलल भी रहेगी। और इसमें लिखा है इट हैज़ 4 राइट एंगल, और इसके पास मतलब इसमें जो होते हैं ना 4 राइट एंगल होते हैं। यहाँ कॉर्नर पे आप देखेंगे ना तो राइट एंगल बना होता है, तो 4 इसमें राइट एंगल बने होते हैं। तो ये होता है रेक्टेंगल। ये आप इसी तरीके से अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे एक्सरसाइज 5.7 के स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर जो भी रहेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये पेज तो निकल गया है लेकिन इसमें लिखा हुआ था, चलिए देखते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होते हैं। स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल विच हैज़ ऑल द 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। इसमें कह रहे हैं ना, स्क्वायर जो होते हैं ना एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। बस क्या होता है ना कि जिसकी चारों जो भुजाएं हैं ना, चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये भी, ये और ये जितनी हो सकता है ये एक आध पॉइंट आगे पीछे हो गए हो, आप जब एग्जैक्टली नाप के बनाएंगे तो इसमें कि चारों साइड जो होंगी इक्वल ही रहेंगी और इसमें कि जितने एंगल रहेंगे कॉर्नर पे वो भी इक्वल ही रहेंगे, राइट एंगल ही बनेंगे, ठीक है। तो ये होता है स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, उसी को हम स्क्वायर कहते हैं। अगला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है ना, पैरेललोग्राम इसकी अपोजिट वाली साइड क्या होती है ना, वो जो होती हैं पैरेलल होती हैं। इसमें लिखा है अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स पैरेलल, जिसकी जो अपोजिट साइड होंगी ना, अपोजिट माने उल्टी, इसकी अपोजिट साइड ये वाली हुई। अब इसी के पैरेलल ये होती है, इसके पैरेलल में ये है। पैरेलल का मतलब जैसे मैं आपको रफ पे बता देता हूँ, पैरेलल का मतलब हुआ अगर ये लाइन है तो इसके पैरेलल में ये लाइन हुई। अगर कोई पूछता है कि अगर ये लाइन इधर है और एक लाइन ये इधर है, क्या ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल नहीं है। पैरेलल वो होती हैं जिसके समान दिशा में जाए, जैसे एक ये इधर गई तो दूसरी भी इधर को ही जाए उसी के साथ साथ, तो उसी को हम कहते हैं पैरेलल लाइन, ठीक। तो पैरेलल, इसमें पैरेललोग्राम जो होता है ना वो क्या होती हैं, उसकी अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। इसके पैरेलल में ये वाली है और इसके पैरेलल में ये वाली है, तो अपोजिट साइड पैरेलल हो और इक्वल भी हो तो उसी को हम कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। ये होता है। नेक्स्ट वाला हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में लिखा है राम्बस। राम्बस क्या होता है, अ राम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज़ ऑल इट्स 4 साइड्स इक्वल इन लेंथ। एक राम्बस जो होता है वो सेम टू सेम स्क्वायर के जैसे मिलता है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि जो राम्बस होता है ना वो भी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ना चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड अगर 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की रहेगी, अगर ये 4 की है मतलब सारी 4 सेंटीमीटर की रहेंगी, ठीक है। और उसके बाद में क्या कह रहा है,
द डायगोनल ऑफ रम्बस बाइसेक्ट टू ईच अदर एट अ राइट एंगल। ठीक, जो इसके डायगोनल होंगे यहाँ से यहाँ तक खींचने पे ये जो लाइन आ रही ना इसको डायगोनल बोलेंगे। कॉर्नर टू कॉर्नर जो मिलाते हैं ना अपोजिट कॉर्नर को से, तो उसमें जो लाइन बनती है उसी को डायगोनल बोलते हैं। तो इसके जो डायगोनल है ना एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल पर। अगर ये डायगोनल है और ये डायगोनल है एक दूसरे को राइट एंगल पे जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है ना, इधर भी राइट एंगल, इधर भी राइट एंगल, इधर भी राइट एंगल, तो ये इसके जितने डायगोनल होते हैं ना एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ये रहा। और उसके बाद में आता है हमारा ट्रेपेजियम। अब उसके बाद में आता है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? द ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स। ट्रेपेजियम में होता है ना कि जिसकी एक ही पेयर होता है पैरेलल का, अपोजिट साइड की एक ही जो है एक ही पेयर पैरेलल रहेंगी। जैसे देखिए आप इसमें ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल में है, ठीक है, लेकिन देखेंगे इधर वाली जो लाइन है ना इसके पैरेलल में ये लाइन नहीं है। इसके पैरेलल में होती ना ये वाली लाइन, इसके पैरेलल में ये, तो ये इधर को जा रही तो ये भी इधर को ही जाती। ये दोनों जो है पैरेलल नहीं है। अगर यहाँ पे मैं ये फिगर बनाऊँ ट्रेपेजियम का, यहाँ पे इधर और ये इधर, तो ये दोनों तो पैरेलल हैं, लेकिन इसके पैरेलल में ऐसे होती तब मैं मानता हूँ कि हाँ ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। लेकिन इसमें ना क्या होता है, एक ही पेयर बनता है इसमें पैरेलल लाइन की। जैसे इधर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये इधर को चली जाए, ये इधर को चली जाए। पैरेलल कहाँ से हुई? पैरेलल होती इसके इधर होती और ये भी इधर चली गई होती तब पैरेलल होती। ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल नहीं है तो इसमें एक ही पेयर बनता है पैरेलल साइड का, वो भी अपोजिट। ठीक है, इसके अपोजिट साइड वाली पैरेलल है, जबकि ये दोनों पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के समांतर नहीं है। ये इधर को जा रही है, इधर को जा रही है। इधर को होती तब पैरेलल होता, या इधर को होती तब पैरेलल होता। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो इसमें ट्रेपेजियम में क्या होता है ना कि एक ही पेयर मिलते हैं पैरेलल लाइन के। ठीक है, जिसमें कि क्या है, ये दोनों यानी एक पेयर हैं पैरेलल लाइन के, जबकि ये दोनों नहीं है। तो बस ये रहा कुछ बेसिक। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज 5.7 पर। इसको आपको अपने फेयर कॉपी में लिख लेना है, तब एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे जो एक्सरसाइज 5.7 में पहुँचे तो पहला नंबर जो क्वेश्चन लिखा है बच्चों, लिखा है से ट्रू और फॉल्स। इसमें बताइए कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है इसमें ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसमें जितने भी एंगल रहेंगे वो राइट एंगल के रहेंगे। तो रेक्टेंगल में बनाता हूँ ऐसे फटाक से, ऐसे ही। ठीक, तो इसमें जितने भी एंगल हैं वो राइट एंगल ही होते हैं। तो ये बात सत्य है कि एक रेक्टेंगल में जितने भी एंगल होते हैं वो राइट एंगल की ही होते हैं। तो ये बात ट्रू है, तो इसमें लिख देंगे ट्रू। इसमें नेक्स्ट वाले बी नंबर में कह रहे हैं द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। तो बताइए जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में सारे के सारे जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो मैं आपको रेक्टेंगल का ये फिगर दिखाता हूँ, तो इनकी जितनी भी अपोजिट साइड्स हैं ना एक दूसरे के बराबर ही हैं। ठीक है, तो ये बात सत्य है, इसलिए इसमें लिख देंगे कि हाँ भाई रेक्टेंगल की जितनी भी अपोजिट साइड्स होती हैं ना वो इक्वल होती हैं लेंथ में। तो वो बात सत्य है, इसलिए इसमें लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट वाले में सी नंबर में लिखा है द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं जितने भी स्क्वायर के डायगोनल होते हैं। ये रहा स्क्वायर, और स्क्वायर में अगर मैं यहाँ पे ऐसे डायगोनल बनाऊँ तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। हाँ भाई, इस पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इस वाले पे ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होती है लंब। ठीक है, तो इस पे ये लंब है और इस वाले पे ये लंब है। ठीक है, एक दूसरे पे ये जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इसको लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट वाले डी नंबर में कह रहे हैं ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ्स। जो रोम्बस होती हैं उसकी जो लेंथ्स होती है ना इक्वल होती है। मैं आपको रोम्बस का फिगर दिखाता हूँ। ये रहा रोम्बस का फिगर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था रोम्बस के फिगर में जितनी भी साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। वही चीज़ इसमें पूछ रहा है कि रोम्बस के जितने भी लेंथ होती है ना इक्वल होती हैं, साइड्स की लेंथ इक्वल होती हैं। हाँ भाई, इसमें इक्वल ही होती है। रोम्बस के जितने भी साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ होती हैं उनकी। तो हाँ भाई, इक्वल लेंथ ही होती है प्रत्येक साइड की रोम्बस में, इसलिए इसमें लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट वाले में कह रहे हैं ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो पैरेललोग्राम होता है उसमें सारी लेंथ इक्वल होती हैं। तो ये बात गलत है। पैरेललोग्राम
ये रहा पैरेललोग्राम का फिगर। तो क्या इसमें चारों भुजाएं की लेंथ जितनी भी चारों साइड्स की जितनी भी लेंथ हैं वो इक्वल हैं? नहीं, ठीक है। तो ये इसमें यही पूछ रहे थे कि जितने भी साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होती हैं। ये कह रहे हैं पैरेललोग्राम की जितनी भी साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये फॉल्स है, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे? फॉल्स। नेक्स्ट वाला कह रहे हैं द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। ट्रेपेजियम की जितनी भी अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो ट्रेपेजियम का आपको फिगर दिखाऊं यहाँ पे, ट्रेपेजियम का ये रहा फिगर। तो इसमें बताइए सारी साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं? नहीं, इसके पैरेलल में ये है लेकिन इसके पैरेलल में ये नहीं है। तो सारी की सारी जितनी अपोजिट साइड होती हैं सारी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं। तो ये रहेगा फॉल्स, इसलिए इसका हो जाएगा ये फॉल्स। ये रहा आपका ट्रू फॉल्स। इसको अपने फेयर कॉपी में ऐसे ही कर लेंगे। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग। ये जितने भी लिखे गए हैं ना, कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं, उनका रीज़न बताइए वो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो आते हैं अपने नोटबुक पर। पहला इन्होंने लिखा था अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज आ स्पेशल रेक्टेंगल। एक जो स्क्वायर होता है उसको हम एक रेक्टेंगल के जैसे, एक स्पेशल रेक्टेंगल भी होता है एक स्क्वायर, ऐसा क्यों? तो आपको यहाँ पे रीज़न लिखना है बिकॉज इट्स ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें कह रहे हैं स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे आप एक स्क्वायर बनाएंगे ना तो ये एक रेक्टेंगल भी होता है। क्यों? क्योंकि इसके जो अपोजिट साइड्स, रेक्टेंगल होने के लिए क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल होने के लिए चाहिए कि चारों कॉर्नर पे 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, तो 90 का कोण भी बनेगा स्क्वायर में, और अपोजिट साइड्स एक दूसरे के जो है इक्वल भी रहेंगी। जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है, ठीक है, ये रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल में कंडीशन ये होती है कि चारों कोनों पर जो होता है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो स्क्वायर में भी तो 90 डिग्री का ही कोण बनेगा चारों कोनों पर, ठीक है। और उसके बाद में इसमें एक कंडीशन और थी कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी एक दूसरे के, ठीक है। तो सेम टू हम कह सकते हैं कि एक स्क्वायर भी हमारा एक रेक्टेंगल हो सकता है। इसलिए हम इसमें लिख देंगे बिकॉज इट्स ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, क्योंकि स्क्वायर के भी जितने एंगल रहते हैं वो क्या होते हैं? वो राइट एंगल होते हैं, ठीक है। और अपोजिट साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं स्क्वायर की, ठीक है। तो इसलिए स्क्वायर को हम एक स्पेशल रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। ये रहा आपका रीज़न स्टेटमेंट ए का। अब चलते हैं स्टेटमेंट बी पर। बी कह रहे हैं अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो पैरेललोग्राम किस लिए हो सकता है? पैरेललोग्राम होने के लिए कंडीशन ये चाहिए कि उसकी जो अपोजिट साइड्स हों वो एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल की भी जो होती हैं अपोजिट साइड्स वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इसके पैरेलल में ये है, इसके पैरेलल में ये है, तो ये एक पैरेललोग्राम भी तो हो सकता है ना। तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम हो सकता है। तो इसलिए इसका जो रीज़न हो जाएगा ना वो हो जाएगा बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो होती है ना पैरेललोग्राम की, यही कंडीशन तो होती है कि अपोजिट साइड्स जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। ये इसके पैरेलल में ये है, इसके पैरेलल में ये है, और इक्वल भी होनी चाहिए, ठीक है। तो यही है पैरेललोग्राम की जो है कंडीशन। तो रेक्टेंगल में भी तो ऐसा है कि अपोजिट साइड जितने भी हैं एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं। तो हम इसको रेक्टेंगल को एक पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न हो जाएगा बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट बी का रीज़न। अभी आते हैं हम स्टेटमेंट सी पर। नेक्स्ट वाले में आए, जब सी नंबर देखें तो इसमें लिखा हुआ है अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। एक जो स्क्वायर होता है उसको हम एक स्पेशल रोम्बस भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? आप रीज़न बताइए। रीज़न ये है सिंपल सा कि एक स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर की सारी भुजाएं जितनी भी साइड्स होती हैं ना इक्वल होती हैं। ये स्क्वायर का ही है। स्क्वायर में सारी की सारी जो होती है ना ये इक्वल ही होती है। स्क्वायर का अगर फिगर देखें ना तो स्क्वायर में सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और जैसे इसकी 4 सेंटीमीटर है लेंथ इस साइड की, तो इधर भी 4, इधर भी 4, सारी 4 सेंटीमीटर की लेंथ रहेगी इस सारी साइड की, ठीक है। और इसके डायगोनल देखें तो डायगोनल भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। और रोम्बस हो सकता है एक स्क्वायर,
कैसे हो सकता है? तो रोम्बस के लिए हमें पता होना चाहिए क्या होना चाहिए, रोम्बस का क्या क्या कंडीशन होता है। रोम्बस के लिए सिंपली क्या होता है ना, रोम्बस वही चीज़ होता है कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, ठीक है, और उसके जो डायगनल्स होते हैं, डायगनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों। इस पे ये परपेंडिकुलर है और ठीक है, और इस पे ये वाला परपेंडिकुलर है, तो इसमें डायगनल्स जो हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, लंब हैं, तो ये रोम्बस का कंडीशन हो गया। और रोम्बस कह सकते हैं एक स्क्वायर को, ऐसा क्यों? तो स्क्वायर में भी तो सेम टू कंडीशन होती है, स्क्वायर में भी वही है, सारी इक्वल लेंथ है, ठीक है, इसमें जितनी साइड्स होनी चाहिए थी वो इक्वल होनी चाहिए थी, ठीक है, इस रोम्बस में। और स्क्वायर में भी वही चीज़ होता है, सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। और डायगोनल की बात कर ले तो इसमें डायगोनल एक दूसरे पर क्या होते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसमें भी डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। अगर इसमें 90-90 का कोण बनता है, ठीक है, बाइसेक्ट करने पर, डायगोनल्स के एक दूसरे को बाइसेक्ट करने पर 90 डिग्री कोण बनता है, तो इसमें भी तो बन रहा है भैया। ये वाला अगर डायगोनल को ये बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, सारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम ऐसा तो कह ही सकते हैं कि एक स्क्वायर को हम एक स्पेशल रोम्बस भी कह सकते हैं। यही चीज़ कहा गया था कि एक स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं। तो इसका सिंपल से क्या हो जाएगा, इसका ये रीज़न हो जाएगा बिकॉज इट्स फोर साइड्स आर इक्वल, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं जो हैं बराबर हैं, एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जो स्क्वायर की भी डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ठीक, जैसा कि रोम्बस में होता है। तो बस सिंपल से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर एक रोम्बस है, तो ये हो जाएगा उसका रीज़न। अभी आते हैं डी नंबर पर। डी नंबर में क्या है, डी नंबर लिखा है स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम ये सारे क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। क्यों होते हैं, इसका रीज़न बताइए। अरे भैया क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल पता होना चाहिए। तो क्वाड्रिलेटरल वो होता है ना, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन होता है जो चार साइड से मिलके बना हो, तो ऐसा पॉलीगन जो चार साइड से मिलके बनता है उसी को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। तो ये भैया स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं, क्योंकि आप स्क्वायर बनाएंगे तब भी उसमें 1 2 3 4 साइड होगी, ठीक है। रेक्टेंगल बनाएंगे तब भी 4 साइड होगी, ठीक है। और पैरेललोग्राम बनाएंगे तब भी उसमें 4 साइड होगी, ठीक है। तो वही सब में तो 4 साइड है ना, तो इसको क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल ही तो कहेंगे ना, क्योंकि इसमें क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन ये है कि उसमें 4 साइड होनी चाहिए, तभी क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम सब में 4 साइड है, तो सबको हम एक क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न हो जाएगा बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव 4 साइड्स, क्योंकि इसमें सारे जितने सारे हैं ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, सब में क्या है, 4 साइड हैं, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल हैं। तो यही हो जाएगा हमारा रीज़न। अभी आते हैं स्टेटमेंट ई पर। इसमें क्या कह रहा है, स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। ये बताइए अब, एक स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर, ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम होने के लिए क्या कंडीशन है कि अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ भी तो जो स्क्वायर में भी साइड्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट वाली एक दूसरे के पैरेलल ही तो हैं, इसके पैरेलल में ये है और इसके पैरेलल में ये है, तो ये स्क्वायर के अपोजिट साइड्स जो हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये पैरेललोग्राम तो हो ही गई। वैसे कि भी ठीक पैरेललोग्राम में यही होता है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो स्क्वायर में भी तो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अगर इधर के ये है तो इधर ही को ये भी है, इधर की दिशा में ये है तो इधर की दिशा में ये है, तो अपोजिट साइड्स जितनी हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसको हम स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। तो इसका सिंपल सा जो रीज़न हो जाएगा इसमें हो जाएगा बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। क्योंकि हमारे जो पैरेललोग्राम होते हैं उसमें अपोजिट जो साइड होनी चाहिए वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर में भी वही होता है कि एक दूसरे के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका रीज़न बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कह रहे हैं अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ़ इट्स साइड्स आर इक्वल। कह रहे हैं कि जो साइड्स हैं उसकी सारी की सारी इक्वल हैं, ठीक है, और इन लेंथ में सारी की सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, एंड एंगल्स आर इक्वल, एंगल भी इक्वल है, ठीक है, इन मेजरमेंट में, ठीक है। तो क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो क्या आप उस क्वाड्रिलेटरल को पहचान सकते हैं। तो भैया सिंपल से यही होता है कि जितनी
साइड्स हैं वो इक्वल हो, तो ऐसा स्क्वायर में होता है, सारी साइड जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और एंगल भी उसमें मेज़र करने पर इक्वल होते हैं, तो इसमें इक्वल करने पे मेज़र होते हैं, ठीक है। तो यही हो जाएंगे, इसमें 90-90 के एंगल भी बनते हैं, तो सारे मेज़र करने पे एंगल भी इक्वल हैं और साइड भी इक्वल हैं, तो उसको हम स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा अ स्क्वायर इज़ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर ही वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं और एंगल भी इक्वल हैं। ऐसा रेक्टेंगल भी में भी नहीं हो सकता है। रेक्टेंगल में अगर देखेंगे ना तो इसमें दो ही साइड तो इक्वल हैं एक दूसरे के, चारों साइड इक्वल थोड़ी हैं, चारों साइड इक्वल थोड़ी हैं, तो इसलिए ये रेक्टेंगल वगैरह नहीं हो सकता। स्क्वायर ही है जिसमें सारी साइड्स इक्वल हैं और जो एंगल है वो भी इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर अ स्क्वायर इज रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ एक्सरसाइज 5.7 ख़त्म। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.8 के साथ में, तब तक हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जितनी भी वीडियो अपलोड करें आप तक जल्दी से पहुंच जाएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 5.8 में, तब तक के लिए बाय बाय।